कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आइए हम सभी सी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज का आध्यात्मिक जो चर्चा है आज की वो प्रारंभ करें। उससे पहले भगवत चर्चा करने से पहले 2 मिनट हरि नाम सिमरन करते हैं। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हाँ गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। भगवान श्री कृष्ण के श्री राधा वल्लभ के चरणारविंद में प्रणाम करते हुए आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता में सांख्य योग की चर्चा करें। जब व्यक्ति दुखी होता है तब उसे ज्ञान रूप ऊर्जा चाहिए। जब व्यक्ति अंधेरे में होता है तब उसे देखने के लिए प्रकाश चाहिए, रोशनी चाहिए। आंखें तो हैं, आंखें तो अंधेरे में भी होती हैं, लेकिन अंधेरे में क्यों नहीं देख पाती? क्योंकि वहाँ प्रकाश नहीं है। दिखता कहाँ पर है? प्रकाश में। ऐसे ही हमारे जीवन में अंधकार है, हमारे पास ज्ञान रूपी आंखें भी हैं, लेकिन वो दिव्य चक्षु तो है, लेकिन हमें प्रकाश तो चाहिए, दिव्य वाणी का, सत्संग का, ज्ञान का। तो जो हमारा ज्ञान का नेत्र है, जब तक वो जागृत नहीं होगा तब तक आप कितना भी कुछ हो जाए दुख ही प्राप्त करते रहेंगे। तो अर्जुन आज बहुत दुखी हैं, बहुत शोक में हैं कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, अस्त्र शस्त्र त्याग दिया, रो रहे हैं, आंखों में आंसू भरे हैं। और गीता का द्वितीय अध्याय जिसे सांख्य योग के नाम से जाना जाता है, पहला श्लोक है तम तथा कृपयाविष्टम मश्रुपूडाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय बोले, इस प्रकार से अर्जुन इतने दुखी हो गए हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर गए हैं। आज पूरी आंखें आंसुओं से परिपूर्ण हैं, बड़े दुखी हैं। और भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैं युद्ध नहीं करूँगा। श्री भगवान वाच, तब भगवान बोले कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्
अनार्यजुष्टम स्वर्गम कीर्ति करम अर्जुन। भगवान बोले कि अगर तुम्हें लड़ाई नहीं करना था तो पहले बता देते कि हम लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे हम। और आज बीच मध्य में खड़े होकर के तुम सेना के बीच में और कहते हो मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण ने एक बार संकल्प कर लिया किसी चीज का तो पीछे मुड़कर देखना नहीं है। फिर अच्छा हो बुरा हो, हानि हो लाभ हो, धर्म के लिए युद्ध करना ही चाहिए। भगवान ने कहा तो तुम नपुंसकता को प्राप्त हो रहे हो, कल तुम्हें लोग कहेंगे क्या, और तुम्हारी ये कीर्ति धनुर्धारी अर्जुन की धूल धूसरी तो हो जाएगी। तो अर्जुन कहते हैं कि जिन पितामह ने हमें गोदी में खिलाया, जिन गुरुदेव ने हमें अस्त्र शस्त्र की विद्या दी, हम उन गुरु पर कैसे हम हाथ उठाएंगे, शस्त्र उठाएंगे। अरे उनके लिए तो तू शब्द कहना भी अपमानजनक है। गुरु को तू कहना भी, अपने बाप दादा को तू कहना भी अपमानजनक शब्द होता है। और आज उसी बाप दादा को गोलियों से मारना है। युद्ध, ये कौन सा युद्ध है केशव? मैं ऐसे युद्ध की प्रधानता नहीं करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार से कहा कि हम किस प्रकार से उनसे युद्ध करेंगे। हमें अगर धन धान्य भी मिल जाएगा तो कब तक चलेगा, शरीर तक ही तो लेकिन अपनों को मार करके मुझे क्या मिलेगा। अर्जुन बोले कि मेरा जो चित्त है वो मोह में, कीचड़ से, उसमें कुछ दिख नहीं रहा है केशव, मैं आपका शिष्य हूं। ये नहीं कहा आप भगवान हैं। दैन्यता किस प्रकार से लाई जाती है, भगवान की करुणा। कह रहे हैं प्रभु शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्नम प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी और गए शरण प्रभु राखी हैं तव अपराध विसारी। आज कह रहे हैं कि शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं देखो क्या क्या पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरे लिए कल्याणकारी क्या है, आप मुझे वो बताइए। मैं आपका दास हूँ, शिष्य हूँ, तो मेरे कल्याण के लिए आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए। तो भगवान से युद्ध नहीं कहा कि और कुछ बता दो कर लूँगा, युद्ध ना करना पड़े, ऐसा कह करके अर्जुन चुप हो गए। तो भगवान कहते हैं असोचान अन्वसोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूंश नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान बोले कि हे अर्जुन, तू शोक ना करने वालों के लिए शोक करता है। मतलब क्या है? गीता बहुत गूढ़ है, सबकी समझ में जल्दी नहीं आती है। भगवान कह रहे हैं कि जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, अर्थात तुम सोच रहे हो तुम मारोगे, ये पहले से मरे हुए हैं, इन्हें तुम थोड़ी ना मारोगे, ये तो तुम्हें दिख रहा है कि हम मारेंगे। जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए तुम दिन रात रो, क्या वो वापस वहां आने वाले हैं? तो हे तुम पंडितों जैसी तो बहुत बातें कर रहे हो, लेकिन वास्तविक रूप में तुम्हारे भीतर पंडिताई नहीं है। केवल 2-4 मंत्रों को पढ़ लेना, याद करना पंडिताई नहीं होती है। पंडिताई का मतलब ज्ञान बघारना नहीं होता है। भगवान यही तो अर्जुन से कह रहे हैं कि पंडिताई की बात तो तुम बहुत कर रहे हो, लेकिन तुम में एक भी नहीं है। पंडित जन शोक नहीं करते हैं। अब ये अर्जुन के माध्यम से भगवान जो अपने को पंडित मान रहे हैं उनको ये शिक्षा दे रहे हैं। अर्जुन तो भगवान नर नारायण, वो नारायण है और अर्जुन नर है, वो तो अवतार हैं, साक्षात अवतारी हैं। तो ये तो हम लोगों के लिए कि हम लोग ज्ञान तो बहुत कहते हैं लेकिन उनमें से है एक नहीं। तो भगवान कहते हैं देहे अस्मिन् यथोयो यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। इस बात को बहुत ध्यान से सुनो। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये राजा लोग ना पहले थे ना आगे रहने वाले हैं, बस कुछ समय के लिए दिख रहे हैं। जितने लोग तुम हम सब
ये सब कुछ थोड़े दिन के लिए दिख रहे हैं और तुम इनके लिए कह रहे हो कि अरे इनको नहीं, अरे ये धर्मी है, इनको तो मारना जरूरी है। भगवान चाहते तो खुद भी मार देते। एक सुदर्शन चक्र या एक इच्छा मात्र उनका तो था, भ्रिकुटी एक टेढ़ी होती सब, लेकिन भगवान खुद नहीं करना चाहते, भगवान अर्जुन से कराना चाहते हैं। अब आदमी कहे कि हमें, बहुत लोगों का होता है कि पूजा करते हैं और कहते हैं कि भगवान हमें पास कर दो, ऐसे कभी मंदिर नहीं जाएंगे, लेकिन जब पेपर एग्ज़ाम आएगा तो वो कि प्रभु हम 11 किलो लड्डू या 100 रुपये का लड्डू 51 का 11 रुपये का मनौती मान के आते हैं और पूरे साल एक अक्षर पढ़ाई नहीं करी। तो भगवान ने तो आपको शरीर दिया था, मन दिया था, बुद्धि दिया था कि आप घर में खूब पढ़ाई करो। किताब, ये जो हम बुक है हमारे पास, ये भी तो विद्या है, इनसे हम सांसारिक चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। और भगवान ने बुद्धि दिया है, शरीर दिया है, मन दिया है, सब कुछ दिया है, तो तुम्हें किताब रूपी भगवान को पढ़ना था। अब भगवान से ही तुम केवल कहो कि भगवान, अब आप स्वतः जानते हैं इस कथा को, भगवान श्री राम जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तब हनुमान जी से कहा कि हनुमान तुम संजीवनी बूटी लाओ, पहले तो हुसैन वैद्य को ले आए। अब भगवान की गोदी में पड़े हुए लक्ष्मण, तो आप जरा सोचिए क्या उन्हें भी दवाई की ज़रूरत थी, उनको भी वैद्य की ज़रूरत थी? कहाँ परब्रह्म परमात्मा है भगवान। और फिर वो हनुमान से कहते हैं कि हनुमान लक्ष्मण को कैसे बचाया जाए, रुदन कर रहे हैं, प्रभु राम लीला कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने वैद्य और दवा की महिमा को प्रकट किया कि भाई जिसका जो काम है वो उसी से होना चाहिए। ऐसे तो भगवान तो नरलीला कर रहे थे और नरलीला आज भी अभी भगवान दिखा रहे हैं वो। तो भगवान अब हनुमान जी को भेजा, हनुमान जी सुषेण को ले आए, फिर गए, वो बूटी बताई तो वो कहाँ पर मिलेगी तो पहचान नहीं पाए हनुमान जी, पूरा पहाड़ी लेकर के चले आए। फिर उसको यथावत जहाँ जैसा था सबको सब जगह पहुँचाया हनुमान जी ने। कहने का ये आशय है कि भगवान सब कुछ कर दे, वही तो सब कुछ है, वही तो दवा भी है, वही डॉक्टर वैद्य भी हैं। जब कण कण में तो उन्होंने हर चीज़ बनाई है तो उस विधा से चलेगी, नहीं तो वैद्य की महिमा खत्म हो जाती। भगवान ने यही बताया कि भाई, इसलिए अर्जुन को कह रहे हैं कि ज्ञान को जागृत करो। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। इस बात को बहुत ध्यान से समझना। ये जो जीवात्मा है हमारी आपकी, ये बालकपने में हमारी थी कि नहीं? हम ही थे। और युवावस्था में भी हम ही है कि नहीं है? और जब बूढ़े हो जाएंगे तब भी हम ही रहेंगे कि नहीं रहेंगे? शरीर जवान हुआ, शरीर पैदा हुआ, शरीर बालक बना, शरीर युवावस्था को प्राप्त हुआ और शरीर ही वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ, लेकिन आत्मा क्या हुई? अब इसी का अनुभव आप कर लीजिए। क्या आपका मन बूढ़ा हो गया? क्या आपकी बुद्धि बूढ़ी हो गई? नहीं हुई ना। तो ये शरीर परिवर्तनशील है। भगवान कह रहे हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम, कौमारम का मतलब बालकपना, कौमारम यौवनम माने युवावस्था, जरा माने बुढ़ापा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु, जरा माने बुढ़ापा, व्याधि माने रोग, ये सबको व्याप्ते हैं। आज नहीं कल व्याप्त होने ही वाले हैं। इनके वश में ही शरीर पैदा हुआ है, इनके वश में ही रहने वाला है और इन्हीं के वश में समाप्त हो जाता है। तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। जब इस बात को कोई ज्ञानी पुरुष समझ लेता है तब वो मोहित नहीं होता। अब देखो, ज्ञान से अपने जीवन को परिवर्तन करना है। जैसे जो संकल्प करो उस काम को तो आपको करना। आज गीता में यही आपके लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे कि एक श्लोक बड़ा अच्छा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यान् सांस्थितिक्षस्व भारत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे भारत, सर्दी गर्मी सुख दुख इंद्रियों का संयोग वियोग उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, तो इनको सहन कर। किसी को भूख लगी हो, मिठाई खाने का मन हो, रसगुल्ला,
उसे 4 रसगुल्ला दो, मन करा एक और खा ले, चलो 5 खा लिया, और मन करा 10 खा लिया, कितना खा पाएंगे आप? फिर एक स्थिति खाते खाते अगर आपके सामने कोई एक ड्रम भर के रसगुल्ला रख दे, एक टब भर के, तो आप कहें ले जाओ रसगुल्ला, मुझे रसगुल्ला देखना भी नहीं है। अब इन इंद्रियों को कितना भोग देंगे, जितना देंगे उतना ही ये बढ़ती जाएंगी। इसलिए भगवान कहते हैं तू सह इनको, सहन कर इनको। सर्दी गर्मी, जो साधु संत होते हैं वो लंगूटी लगा कर रखते हैं, क्यों? क्या उनको गर्मी नहीं, ठंडी नहीं लगती है? लगती है, लेकिन उन्होंने सहन शक्ति बढ़ा ली है। उन्होंने सहन शक्ति बढ़ा ली है। क्या उनको एसी नहीं चाहिए, कूलर नहीं चाहिए? जो सचमुच साधक हैं, जो सचमुच साधक हैं, तो उनको भी ठंडी और गर्मी लगती है, लेकिन उन्होंने अपनी सहन शक्ति बढ़ाई है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो है इंद्रियों का जो संयोग है। आंखों को कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मान लीजिए एक पति पत्नी से बहुत प्रेम करता है। अब वो यही सोचे कि ये दिन भर हम केवल इन्हीं के साथ रहें, तो एक समय आएगा आदमी ऊब जाएगा, कहेगा मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे काम करना है, मुझे और कुछ करना है। हर चीज़ अनित्य ही संसार में जो कुछ भी खाएंगे, देखेंगे, भोगेंगे, वो सब एक सीमा तक है। तो ये कब तक आपको सुख पहुंचाएंगे? लेकिन अगर समझ आ जाए, विवेक आ जाए, तो फिर ये जीवन आसान हो जाता है। और जीवन में परिवर्तन हो तो कभी डरना नहीं चाहिए। लोग सोचते हैं परिवर्तन ना हो, परिवर्तनशील ही संसार है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, सब कुछ परिवर्तनशील है। एक आदमी ने संकल्प किया कि हमें ये शॉल बहुत बढ़िया लग रही है, अब हमें ही देख, हमने सोचा ये शॉल जो है हम गर्मी में बढ़िया ओढ़ के रखेंगे। मतलब मेरा संकल्प एक है कि हम इसको पूरे साल ओढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही गर्मी आ जाए तो क्या यही धारण करना उचित है, या हमें स्थिति के अनुसार बदल जाना ठीक है? अब हम यही रोते फिर नहीं, हम तो यही साल ओढ़ेंगे, गर्मी बहुत हो रही है, पसीने निकल रहे हैं, स्वेटर हमको यही बढ़िया लग रहा है। तो बात यह है कि परिस्थिति जब हो तो उसके लिए दुख शोक नहीं करना चाहिए, अपने मन को बदल लेना चाहिए। और परिवर्तनशील ही संसार है, इस आत्मा को भी समझना है कि ये कभी बदलता नहीं है। ज्ञान से बुद्धि विवेक ये अपने सही रूप में स्थित हो जाते हैं। अब हम सोचते हैं कि हम बंधे हुए हैं, ऐसा नहीं समझना है हम मुक्त ही है, घर में रह कर के भी हम मुक्त हैं। एक बंदर किसी के घर में घुस गया, और जब घर में घुसा तो उसने सोचा कि मैं एक छोटी मटकी रखी थी, उसमें चने भरे हुए रखे थे, सोचा कि चने निकाल लूँ मैं। और जब चना वो निकालने लगा तो बंदर ने मुट्ठी बंद कर ली। अब चना तभी निकलेगा जब मुट्ठी बंद होगी, लेकिन उसका मुंह बड़ा छोटा था, तो जब वो चना छोड़े तभी उसका हाथ निकले, लेकिन वो ऐसा कर ही नहीं रहा है। अब बताओ कि वो दुख स्वयं पा रहा है या दुख वो खुद ले रहा है, या दुख मिल रहा है उसको? दुख उसको उसकी इच्छा के अनुसार, उसके सोच पर निर्भर करता है। अगर वो छोड़ दे तो उसी समय मुक्त है, वो दुख से छूट गया। लेकिन अगर मुट्ठी बंद ही रखी है उसने, तब फिर वो दुख ही पाता रहेगा। ऐसे हमारी स्थिति है, हम सोचते हैं कि नहीं सब ऐसे ही, हम दुख मिल रहा है। जब तक व्यक्ति का मन इस संसार में लगा हुआ है तब तक वो दुखी बना ही रहेगा। और जिस क्षण वो इस मन को भगवान में, परमात्मा में लगाएगा, सत्य में लगाएगा, उस समय उसे ज्ञान का जब उदय होगा तो भगवत प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। तो ज्ञान मार्ग प्राप्त करने के लिए हमें भगवान कहते हैं कि शरीर के प्रति तुम सोच रहे हो ना, ये शरीर तो हर क्षण हर पल बदल रहा है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि
देहि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम कहते हो भीष्म पितामह को नहीं मारेंगे, ये खुद स्वतः ही मर जाएंगे। और जितने भी सेनापति हैं, भगवान ने सबको कहा कैसे ये सब संसार से जाएंगे। जैसे मनुष्य वस्त्र पहनता है तो एक समय आता है कि वो सोचता है ये वस्त्र निकाल लूँ, नया वस्त्र पहन लूँ। और नया वस्त्र, ऐसे भगवान भी हैं। मुक्ति कब मिलती है? जब वो नए वस्त्रों की, नए चीज़ों की इच्छा ही त्याग देता है, तब वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन जब तक उसकी इच्छा रहेगी कि हमें नए नए चीज़ें मिलती रही संसार की, तो भगवान उसको नए नए शरीर देते रहते हैं। कभी वो कर्म के अनुसार कुत्ता योनि में चला जाता है, कभी वो गधे योनि में चला जाता है, कभी सूकर के योनि में चला जाता है। तो वो इस तरह से, जैसे एक साधारण व्यक्ति अपने वस्त्र को त्यागता है और नया वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही ये आत्मा एक शरीर रूपी वस्त्र को छोड़कर दूसरा नया नया शरीर धारण करती रहती है। और आत्मा की जो मारने की बात तुम कह रहे हो, हमने तुम्हें यही समझाया कि आत्मा अजर है, अमर है। तो ये आगे के श्लोक में हम सभी श्रवण करेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, इसी शुभकामना के साथ। जय सिया राम, जय श्री हरि।